जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, मेरा नाम है अक्षय धवन और हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अब आपके ऊपर दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली आपकी पत्नी और उसके मायके वालों को जाना पड़ सकता है जेल। सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी बात लिख दी है कि अगर ऐसी ही स्थिति आपके मामले में भी है, तो अब आपकी पत्नी को और उसके मायके वालों को कोई भी नहीं बचा सकता अगर उसने आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है। तो दोस्तों, क्या कहा गया है इस जजमेंट में और किस तरह इस जजमेंट का आप अपने केस में इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी टॉपिक के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। इस वीडियो को बिना स्किप करे शुरू से लेकर एंड तक पूरा जरूर देखना, कहीं से भी स्किप मत करना, ताकि पूरी जानकारी आप लोगों को ठीक से समझ में आ सके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर देना, जिससे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो मिस ना कर पाओ। और अगर आपने अभी तक हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने हमारे सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिंक दे दिए हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंक्स पर क्लिक करके आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपका भी कोई मैट्रिमोनियल केस चल रहा है और उस केस में आप पर्सनली मुझसे कॉल पर बात करके लीगल एडवाइस चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। और मेंबरशिप ज्वाइन करने के बाद आप डायरेक्ट कॉल पर मुझसे बात कर सकते हैं। तो चलो दोस्तों, आज की इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों, आपकी पत्नी आपके ऊपर जब भी दहेज का झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है, तो उस मुकदमे में एक चीज लिखी जाती है जो ज्यादातर लोगों के केस में होती है कि हमने इन्हें इतने लाख रुपए या इतने करोड़ रुपए कैश दिया दहेज में। काफी सारे लोगों के केस में ये चीज होती है। एक काफी मोटा अमाउंट दहेज में कैश के तौर पर देने की बात लिखवाई जाती है। किसी के केस में 20 लाख, किसी के केस में 10 लाख, किसी के केस में 5 लाख, किसी के केस में 25 लाख। काफी बड़ा बड़ा अमाउंट लिखवाया जाता है कि इतना पैसा हमने इन्हें दहेज में कैश दिया। लेकिन दोस्तों, अब यही एक लाइन आपकी पत्नी और आपकी पत्नी के मायके वालों को जेल तक भिजवा सकती है। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं बात करूं सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की, जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो इस जजमेंट की एक खासियत भी है। ये जजमेंट सिर्फ दहेज के केस में काम नहीं करेगा, वो हर एक केस जिसमें काफी मोटा पैसा कैश में देने की बात कही गई हो, उस हर केस में काम करेगा। अगर मैं मैट्रिमोनियल केसेस की बात करूं, तो दहेज प्रताड़ना का केस हो, भरण पोषण का केस हो, तलाक का केस हो, चाहे घरेलू हिंसा का केस हो, जिस भी केस में आपकी पत्नी काफी मोटा अमाउंट कैश के तौर पर देने की बात कर रही है, उन सभी केसेस में ये काम करेगा। और मैट्रिमोनियल केसेस के अलावा और भी कोई केस जिसमें पैसे लेन देन की बात कही गई हो और वो अमाउंट काफी ज्यादा हो, तो उन केसेस में भी ये जजमेंट काम करेगा। अब आप सबसे पहले ये समझ लो कि ये जजमेंट किस तरीके से काम कर सकता है। सबसे पहला पॉइंट जो इस जजमेंट में कहा गया है कि अगर 2.5 लाख रुपए से ज्यादा कैश लेन देन की बात की जाती है, तो ये तो बिल्कुल गलत चीज ही है, क्योंकि 2.5 लाख से ज्यादा कैश देना ये अलाउ नहीं है। आप ऑनलाइन किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, किसी को चेक काट के दे सकते हो, किसी को डीडी काट के दे सकते हो 2.5 लाख या उससे ऊपर का। लेकिन इससे ऊपर का अमाउंट अगर आप कैश में किसी को देने की बात कर रहे हो, तो ये बिल्कुल इलीगल है और ये ब्लैक मनी के अंतर्गत भी माना जा सकता है। और इस जजमेंट में ये चीज साफ साफ कही गई है कि अगर कोई भी
किसी भी केस में 2.5 लाख रुपए से ऊपर कैश देने की बात करता है, तो ये अदालत की जिम्मेदारी बनती है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये चीज इन्फॉर्म करी जाए और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस व्यक्ति के ऊपर कार्यवाही करे जो इतना पैसा कैश में देने की बात कर रहा है। तो दोस्तों आपकी पत्नी भी ये काम करती ही है, काफी मोटा चौड़ा कैश लिखवा देती है। तो अगर आपके केस में भी ऐसी चीज हुई है, आपकी पत्नी ने 2.5 लाख रुपए या उससे ज्यादा कैश आपको दहेज में देने की बात लिखी है केस में, चाहे वो कोई भी केस हो, चाहे वो दहेज का केस हो, घरेलू हिंसा का केस हो, भरण पोषण का केस हो या तलाक का केस हो, तो आप भी इस जजमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। कोर्ट में एक एप्लीकेशन आप लोगों को लगानी पड़ेगी इस जजमेंट को मेंशन करते हुए, क्योंकि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा है कि ये जिम्मेदारी अदालत की बनती है कि अदालत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इस बारे में सूचित करे। एक प्रॉपर एक एप्लीकेशन के साथ इस जजमेंट को आपको उसी अदालत में लगाना है जिस अदालत में आपका केस है, जिसमें वो पैसा देने की बात कही गई है, और वो एप्लीकेशन इस जजमेंट के साथ लगाते हुए अदालत से रिक्वेस्ट करनी है कि मेरी पत्नी के खिलाफ लीगल एक्शन लेने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सूचित किया जाए सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के अनुसार। दोस्तों स्क्रीन पर आप लोगों को जजमेंट का नाम शो हो रहा होगा। अगर आप लोगों को ये जजमेंट फ्री में चाहिए तो इस नाम को आप गूगल पर सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ये जजमेंट गूगल पर सर्च करने से नहीं मिल रहा है या फिर आप इसे डाउनलोड नहीं कर पा रहे हो, तो इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो व्हाट्सएप नंबर मैंने आप लोगों को बताया था, उस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप करके इस जजमेंट का शुल्क जो कि मात्र 200 रुपए है, वो देकर इस जजमेंट की पीडीएफ कॉपी मुझसे ले सकते हो। बाकी दोस्तों, क्या आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है? अगर आपकी पत्नी ने भी आपके ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाया है, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, झूठी पत्नी को सजा दो। बस यही जानकारी दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को देना चाहता था। उम्मीद करूंगा आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर कर देना ताकि बाकी लोगों तक भी ये जानकारी पहुंच सके। और अगर आप लोगों का मेरे लिए कोई सजेशन हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना, जिससे आने वाली सभी लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट्स आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।